हेलो गाइस, माई सेल्फ हुसैन। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग अपने एजेंट्स के ऊपर जो है ना टूल कॉलिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से जो है ना एक कस्टम टूल बना सकते हैं इजीली एंड उसको किस तरीके से जो है अपने एजेंट के साथ जो है ना कनेक्ट करवा सकते हैं। यानी कि अब देखें, अब भी हम लोग इनपुट में अपने जो है ना LLM को कोई चीज़ दे रहे थे, ठीक है, तो वो क्या कर रहा था कि वो उसको पूरा का पूरा उसका रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा था और आपको दे दे रहा था। लेकिन अगर सपोज करें कोई ऐसी हमारे पास सिचुएशन आ जाए कि भाई किसी ने आके उससे वेदर का पूछ लिया या फिर आके किसी ने इसकी जो है ना स्टॉक प्राइस पूछ ली या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि करंटली जो है ना न्यूज़ से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली, तो LLM के पास तो नहीं होगा उसका जवाब, क्योंकि LLM के पास एक जो है ना टाइम पीरियड का डेटा होता है। लाइव जो है ना वेब सर्च की फंक्शनैलिटी उसके पास नहीं होती कि वो जाके इंटरनेट पर सर्चिंग करे और आपको लाके रिजल्ट रिटर्न करे। सही है, इस चीज़ के लिए जो है ना हम लोग अलग अलग टूल्स भी बना सकते हैं और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक हमारे पास टूल का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग इसलिए बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ना हमें कोई अलग अलग टास्क करना हो, सही है, मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई अगर कोई आ रहा है फाइनेंस से रिलेटेड अगर मेरे से इन्फॉर्मेशन पूछेगा मेरे LLM से, तो क्या हो कि भाई मैं एक टूल बना लेता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, उसको सारी की सारी मैं वहाँ पे कोडिंग वगैरह कर दूँ उस फंक्शन के अंदर, ठीक है। और अब जब भी वो आएगा यूजर LLM से पूछेगा और LLM क्या करेगा भाई, देखेगा कि हाँ भाई ये कोई फाइनेंस से रिलेटेड क्यूरी कर रहा है, तो वो क्या करेगा उस टूल को कॉल कर देगा फाइनेंस वाले। इसी तरीके से अगर कोई आया और स्टॉक के बारे में पूछने लग गया, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से, हाउ टू लर्न स्टॉक मार्केट, इस टाइप की कोई चीज़ पूछने लग गया, तो मैंने क्या किया कि मैं अलग से मैंने एक स्टॉक का टूल बना दिया, पाइथन का फंक्शन बनेगा सिंपल सा, और उसके अंदर हमने पोर्ट कर दिया। और जब भी मतलब कोई आके अगर स्टॉक से रिलेटेड पूछेगा तो LLM का काम क्या होगा कि वो अगर स्टॉक की क्यूरी कर रहा होगा तो यूजर उसको स्टॉक के जो है ना टूल को कॉल करके वहाँ से उससे रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा और लाके उसको दे देगा, ठीक है। बेसिकली किस तरीके से हमारा काम कर रहा होता है हमारे टूल्स। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग, और हम लोग जो है ना कुछ कस्टम जो टूल्स वगैरह हम लोग यहाँ पे बनाएंगे और लाइव API वेब सर्च की फंक्शनैलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में जो है ना हम लोग सीखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपने चीज़ों को देखना है, क्योंकि हम लोग जो है ना टेवली की API का भी यूज़ करेंगे वेब सर्च के लिए, ठीक है, और एक वेदर की API का यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा कस्टम स्टैटिक जो है ना वो बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है ना हमारे पास टूल हमारा कॉल होगा, ठीक है। अभी ये सारा जितना भी कोड है ये हमारे प्रीवियस क्लास का है, अगर वो आपने अगर नहीं देखी प्रीवियस लेक्चर्स तो वो आपने देखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसी के आगे जो है ना अभी पूरा का पूरा कोड मेरा वही है जो आप मेरी पिछली वीडियो के अंदर जो है ना समझ चुके, ठीक है। अभी मैं सिंपल सा एक पाइथन का यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हुआ है। सिंपल मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल सा पाइथन का मेरा एक फंक्शन है जिसको जो है ना मैंने यहाँ पर बनाया है, उसके अंदर स्ट्रिंग का टाइप का जो है ना हम लोग ले रहे होंगे पैरामीटर, ये इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग। और सिंपल सा मैंने जो है ना यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया कि यहाँ पे हमें मैसेज बताना पड़ता है ये जो फंक्शन है ना क्या किस लिए बनाया गया है। तो ये डॉक टाइप जो है ना हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है, इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसको लाइव वेदर रखा हुआ है, अभी इसको जो है ना मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी तो हम लोग लाइव वेदर नहीं चेक कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम लोग एक स्टैटिक बना रहे हैं चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा जो है ना टूल किस तरीके से जो है ना कॉल होता है। इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे जो है ना मैंने @function टूल लिखा है, जिससे ये जो होगा ना मेरा ये पाइथन का फंक्शन। पहले तो ये सिंपल, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये मेरा सिंपल पाइथन का फंक्शन है, ये टूल वूल नहीं है। जैसे मैं जो है ना इसके ऊपर जो है ना आकर फंक्शन टूल को जो है ना रखूंगा, इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करता हूँ और @ के साथ हम लोग इसको यहाँ पे रख देते हैं। और इसको जो है ना आपने यहाँ पे इम्पोर्ट भी करवाना है, सही। ये जो है ना एजेंट्स के अंदर से जो है ना इम्पोर्ट होगी ये, तो इसको यहाँ से ऊपर इम्पोर्ट आपने करवा लेना है। और यहाँ पे जो है ना इसको यहाँ पर एज अ डेकोरेटर जो है आपने ऐसे यूज कर लेना है। सिंपल मैं इस पाइथन के फंक्शन को कॉपी करता हूँ और अपने एजेंट के अंदर जाके पास कर देता हूँ, ठीक है। तो एजेंट्स के अंदर पास करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पे टूल्स लिखना है और एरे के अंदर जो है ना इसको यहाँ पे पास कर देना, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मल्टीपल टूल्स भी दे सकते हैं जो हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है। आगे की नेक्स्ट वीडियो जो होंगे ना वहाँ जब हम लोग मल्टी एजेंट्स वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर जो है ना हम इन चीज़ों को भी अपने पास कवर करने की कोशिश करेंगे। फाइल को मैं यहाँ पे रन करता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं अभी जो है ना इससे करंट ही वेदर पूछता हूँ ताकि जो है ना वो मेरे फंक्शन को कॉल करे, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया हुआ वेदर की इन्फॉर्मेशन देने का आपने काम करना है, ठीक है। ये फंक्शन उस टाइप का है। सिंपल मैं क्या करता हूँ कि भाई करंट वेदर इन रांची। अब तो इसने क्या किया कि भाई मेरे स्टैटिक रिस्पॉन्स द टूल इज कॉलिंग, ठीक है, इसने मेरे उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ये देखिए ये पूरा का पूरा मैसेज जो है ना इसने रिटर्न करवाया है, कहाँ गया Ctrl+Z, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैसेज मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर रखा था और रिटर्न करवा दिया, यानी कि जब भी
फंक्शन कॉल होगा तो ये अपने साथ मैसेज ले जाएगा, ठीक है। तो इसने जो है ना यहाँ पर जो है ना रिस्पॉन्स में मेरे को यही चीज़ दिखाई है, यानी कि अब इस बात से हमें पता लग गया है कि भाई अगर कोई आके करंट लोकेशन करंट वेदर का पूछेगा ना, तो ये मेरा जो है ना पाइथन का फंक्शन जो कि बेसिकली टूल है हमारा, वो कॉल हो जाएगा। सही है। अब मैं यहाँ पे फाइल को रन करता हूँ और इससे बोलता हूँ कि भाई आपने क्या करना है कि मेरे को ब्लॉक जनरेट करके देना है। सही है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई राइट ब्लॉक, यहाँ पर जो है ना 100 वर्ड्स का इसको मैं बोल देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, LLM से जाएगा और ये जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लॉक LLM, ये जो रिस्पॉन्स मेरे पास आ रहा है ना, ये आ रहा है LLM से, ठीक है। क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है ब्लॉक जनरेट करेगा तो LLM उसके बाद इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे को ब्लॉक सर्च करके देता है। लेकिन जहाँ मैं कहीं वेदर से रिलेटेड मेरी क्यूरी जाएगी, भाई करंट टेम्परेचर बताओ, करंट वेदर बताओ, तो क्या होगा, मेरा टूल कॉल हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल डिफाइन किया हुआ है। सही है। तो ये चीज़ बेसिकली हमारी काम कर रही है टूल कॉलिंग के लिए, कि सिंपल सा हमने एक पाइथन का फंक्शन बनाया है। सबसे पहले हमने इसको यहाँ पर इम्पोर्ट करवाया है, पाइथन का एक फंक्शन बनाया है और @ ये हमने डेकोरेटर यहाँ पे लगाया फंक्शन टूल का, जिससे ये मेरा जो है ना टूल बन गया और मेरे सिंपल एजेंट के अंदर आया हूँ और एजेंट के अंदर जो है ना मैंने यहाँ पे इससे पास कर दिया। सही है। 2-3 स्टेप के अंदर जो है ना हमने एक टूल बनाकर इसको कनेक्ट करवा दिया और ये हमारा काम हो गया। सही है। तो बेसिकली इस तरीके से काम करता है। अब जो है ना हम लोग 2 टूल बनाने वाले, सबसे पहले जो है ना वेब सर्च का टूल बनाएंगे, उसके बाद जो है ना वेदर, ठीक है। तो मैं अभी जो है ना क्या करता हूँ, इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। जो चीज़ मैं अभी यहाँ यूज़ नहीं कर रहा ना, उसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी इसके लिए कमेंट करता हूँ क्योंकि मैं जो है ना इसको कोड को रखना चाहता हूँ ना, ताकि हम लोग इसको यूज़ कर सकें आगे, और यहीं पर मैं अभी काम करने वाला हूँ आगे का। सही है। टूल जो है ना मैंने ऑलरेडी बना के रखे हुए, तो सिंपल मैं उसी को यूज़ करूँगा। API की वगैरह भी मैंने सारी जो है ना सेटअप करके यहाँ पे रखी है, जो कि मैं आपको बता दूँगा कि किस तरीके से जो है ना मैंने क्रिएट किए। सही है। अब जो है ना हम लोग जो है ना वेब सर्च के लिए जो है ना एक पैकेज यूज़ करेंगे टेवली पाइथन का, जिसको आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपल जो है मैं इसको यहाँ पर अपने पास इंस्टॉल कर लेता हूँ। UV के ज़रिए हमने इसको ऐड कर लिया, जो कि मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, लेकिन मैं दोबारा अपने पास इसको ऐड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास ऐड हो जाएगा। सॉरी, हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं, आई थिंक मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पर हमारे पास हाइफन भी आएगा, ठीक है। एंटर करते हैं तो ये जो है ना सिंपल मेरे पास ऐड हो गया। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपके पास जो है ना इंस्टॉल होगा तो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मैं जो है ना आकर यहाँ पर अपने पास ये हाइफन भी रख लेता हूँ, क्योंकि ये हाइफन यहाँ पर ऐड होगा। सही है। सिंपल आपने इस कमांड को कॉपी करना है और ऊपर जो आकर ना इसको यहाँ पे टेवली को जो है ना आपने क्या करना है, इंपोर्ट यहाँ पे कर लेना है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, API की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। तो API मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और हम लोग जो है ना यहीं पर रख लेते हैं, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसको ENV के अंदर भी रख लें, जैसे हमने जेमिनी की API को यूज़ की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको यहीं पे आउट कोड ही कर रहा हूँ। सही है। प्रोसेस हम लोग पहले करते हैं, देन हम लोग जो है ना मैं बताऊँगा कि API किस तरीके से टेवली की उसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर से जो है ना हम लोग सेटअप करेंगे, ठीक है। सिंपल टूल को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है ना इसी टूल के नीचे आके जो मैंने पहले बनाया था इसके नीचे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैंने डिफाइन किया है परफॉर्म अ रियल टाइम वेब सर्च यूजिंग टेवली API और टॉप 3 रिजल्ट्स। सही है। ये आप रियल टाइम जब भी इससे डेटा की डिमांड हो रही है तो ये क्या करेगा कि भाई वेब सर्चिंग करेगा और यहाँ पर जो है ना टेवली का। सही है। ये जो है ना API से जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें आएंगी, ठीक है। API की मैंने यहाँ पर रखी हुई है, तो API से जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही होंगी वो इस क्लाइंट के अंदर जो है ना साइन होंगी, और इस क्लाइंट को मैंने पकड़ के भाई सर्च का फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर इसको क्यूरी पास कर दी, और अब ये जाके इंटरनेट पर सर्चिंग होगी और यहाँ से जो है ना रिस्पॉन्स इसके अंदर आ जाएगा, और रिस्पॉन्स में जो है ना जो भी चीज़ें आ रही होंगी यहाँ से मैंने उसको जो है ना कलेक्ट करके जो है ना इस वेरिएबल के अंदर डाल दी। यहाँ पर सिंपल कंडीशन चेक कर रही है कि भाई रिस्पॉन्स अगर खाली आ रहा होगा ना तो उसको नॉट फाउंड रिजल्ट दिखा देना, और एल्स की सूरत में जो है ना आपने उसको जो है ना फॉर्मेटेड वे के अंदर जो है ना यहाँ पे डेटा को निकाल के और रिस्पॉन्स टेक्स्ट को और रिजल्ट टेक्स्ट को जो है ना रिटर्न कर देना इस वेब सर्च के फंक्शन के साथ। सही है। तो अभी जो है ना मैं आता हूँ यहाँ पर साथ में लाइव भी लिख लेता हूँ, और लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ।
क्योंकि ये लाइव वाला है हमारे पास, ताकि डिफरेंस दोनों में यहाँ पे ना हमें इजीली पता लगे, क्योंकि ये जाके वेब के ऊपर जो है ना सर्च कर रहा होगा। सही है। सिंपल इस टूल को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और हम लोग जो है ना अपने एजेंट के अंदर आके यहाँ पर इसको पास कर देंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो है ना इंस्ट्रक्शंस के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी और हम लोग चैट जीपीटी से जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पर रखता हूँ उसको एंड अब हमें क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शंस चाहिए ना। कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं। प्लीज़ गिव मी इंस्ट्रक्शन। सिंपल इसको मैंने पेस्ट किया यहाँ पर और ये जो है ना मेरे को यहाँ पर जनरेट करके दे देगा। सही है। इसने जो है ना मेरे को यहाँ पर जनरेट करके दिया है कि भाई इंस्ट्रक्शन के अंदर आपने इसको देनी पड़ेगी अपने एजेंट को ना, कि भाई अगर जैसे आपके पास लाइव डेटा की अगर कोई क्यूरी आती है ना, अभी मैं फिलहाल इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखता हूँ कि भाई मेरे को क्या लिख के दिया है इसने। सिंपल मैं आता हूँ इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसने मुझे ये कहा कि भाई आप एक हेल्पफुल असिस्टेंट तो हो, आप जो है ना लाइव सर्च जो है ना वेब सर्च वगैरह जो है ना अगर करनी हो तो आपने क्या करना है कि इस फंक्शन को जो कि टूल है इसको कॉल करना है एंड जो भी मतलब रियल टाइम डेटा वगैरह होगा वो सर्च करना है। सही है। मतलब बेसिकली मैंने इंस्ट्रक्शन के अंदर ये चीज़ें बताई हैं कि आप जो है ना इस फंक्शनैलिटी के लिए जब भी डिमांड होगी तो आपने इस वेब सर्च के टूल को कॉल करना है। सही है। सिंपल से हमने ये मेथड यहाँ पर किए हैं। ताकि मैं जो है ना अपने एजेंट को यहाँ पर रन करता हूँ। एजेंट को रन करने के लिए सिंपल आपने वही कमांड चलानी है जो कि हम चलाते आए हैं पीछे। यहाँ पर आके अब हम जो है ना लाइव इससे कोई चीज़ पूछेंगे भाई। ठीक है। मैं यहाँ से जो है ना इससे पूछता हूँ कि भाई करंट प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, तो ये क्या बताता है। सही है। अब ये जो है ना जा रहा है और अब ये टूल को कॉल करेगा और इसने जो है ना मेरे पास रिजल्ट निकाला और यहाँ पे बता दिया कि भाई ये शहबाज शरीफ जो है ना ये करंट प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। ठीक है। अब यहाँ से आप जो है ना जाके चीज़ें सर्च कर सकते हैं। अच्छा, तो जो है अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड टूल की तरफ, जो कि बेसिकली वेदर जो है ना मैं जो है ना लाइव दिखा रही होगी। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग पहले तो एपीआई क्रिएट करके देख लेते हैं भाई। हम लोग वो तो भूल गए, पहले एपीआई तो हमें क्रिएट करना बाकी है ना क्लाइंट डेवली क्लाइंट की, कि भाई मैंने कहाँ से एपीआई उसको क्रिएट की है वो तो बता दूंगा आपको। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, इसकी ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है डेवली की और अपना जो है ना अकाउंट वगैरह यहाँ पर सेटअप करना है, लॉगिन कर लेना अकाउंट ना। और फिर उसके बाद आपको जो है ना एपीआई का ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा, एपीआई को क्रिएट कर लेना। ठीक है। यहाँ फर्स्ट पेज के ऊपर ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा ऑप्शंस। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट है। यहाँ पे प्लस पे आके आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर नाम देना है और जिस पर चेक करेंगे और क्रिएट करेंगे तो ये फ्री में जो है ना आपकी एपीआई क्रिएट कर देगा और यहाँ से आप लोग काम अपना करवा सकते हैं। अब हमें जो है ना एक वेदर वाला टूल बनाना है जिसका मैंने ऊपर कोड कर रखा है। सही है। उसके लिए जो है ना सिंपल मुझे इस वेबसाइट का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। सबसे पहले अपनी एपीआई की आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से क्रिएट की है इस टूल के लिए। इसको सिंपल मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पे जाके अकाउंट को क्रिएट करना है आपने ना। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर क्रिएटेड है। सिंपल मैं एपीआई के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर एपीआई के अंदर आ जाएंगे आप लोग ना और उसके बाद यहाँ पर एपीआई डॉक पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपने आना है नीचे हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल। सही है। मतलब किस तरीके से आपने क्या करना है, कॉल करनी है। ये इनकी पूरा का पूरा जो है ना यूआरएल है। इसमें आपने क्या करना है, लैंगिट्यूड लॉटिट्यूड, मतलब कि ये लोकेशन होती है हमारी ना, एक अगर एक जगह की कोई लोकेशन है मैप की तो उसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है। लेकिन हम तो जो है ना लोकेशन से नहीं सर्च करेंगे, हम खाली जो है ना नाम बताएंगे कि भाई इधर की बता दो, पाकिस्तान की बता दो, कराची की बता दो, तो वो उस एरिया का बताएगा। और यहाँ पर इस पैरामीटर में आपने एपीआई की देनी है। तो बेसिकली हमारा यूआरएल जो होगा ना वो इस टाइप का बनेगा। सही है। ये देखें, ये हमारे पास जाएगा सिटी और यहाँ पर जाएगी हमारी एपीआई की। दो हम लोग चीज़ें भेजेंगे जिससे हमें जो है ना यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास वेदर की इन्फॉर्मेशन हमारे पास मिल जाए। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ना एपीआई को क्रिएट करने के लिए ना सिंपल आपने जो है ना हाउ टू स्टार्ट वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे जो है ना यहाँ पर जो है ना ओपन वेदर से एपीआई की पर जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो सिंपल जो है ना यहाँ पर अपने अकाउंट को आप पर लॉगिन कर लेना। ठीक है। आपने क्रिएट कर रखा होगा तो आपको इस पेज पर नहीं लाएगा वो। लॉगिन करने के बाद ना कुछ इस टाइप का आपके पास इंटरफेस आएगा। ठीक है। सिंपल क्रिएट पर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे नाम देना है और उसके बाद सिंपल क्रिएट हो जाएगी। चाहिए मेरे पास क्रिएटेड है यहाँ पे तो मैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ना। तो सिंपल जो है ना मैंने क्या किया कि भाई अपने पहले तो मैं एपीआई की को जो है ना अपने पास कॉपी करूँगा।
और यहाँ पर हमें किसी भी जो है ना और पैकेज की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल मैं आके यहाँ पर इसको रखता हूँ एंड यहाँ पर जो है ना मैं अपने टूल को यहाँ पर कॉपी करता हूँ और फ़िलहाल इस टूल को मैं यहाँ पर जो है ना क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सही है, वेदर का जो है ना हमने यहाँ पर एक टूल बनाया है और जिसको मैंने यहाँ पर नाम भी दे दिया है, बेसिकली गेट वेदर का नाम से जो है ना ये मेरे पास बना हुआ है। चाहे तो आप इसको हटा भी दें, कोई इशू नहीं है। सिंपल ये फंक्शन जो है ना हमारा पाइथन का, ये क्या कर रहा है कि भाई इस यूआरएल पर जा रहा है जो कि बेसिकली मेरी एपीआई की को यूज़ करते हुए, सही है, एपीआई की मेरे इस वेरिएबल के अंदर जाएगी और ये जब चीज़ें इन पैरामीटर में जब जाएंगी ना, सिटी जाएगा, एपीआई की जाएगी और ये इस यूआरएल को हिट करेंगी तो वो क्या करेगा, रिस्पांस के अंदर मेरे को मेरी वो लोकेशन दे देगा, बस ही वो बता देगा, वेदर बता देगा। और जो है ना ये जो लाइन है ना, ये रिक्वेस्ट से हम लोग गेट कर रहे हैं और रिस्पांस में स्टोर करवा रहे हूँ। ये चेक कर रही है कि भाई अगर सक्सेसफुली रिजल्ट आ रहा है ना तो फिर इसको क्या करना है कि भाई रिस्पांस को जेसन के अंदर करो, सही है, और यहाँ पर असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पैरामीटर से मतलब डेटा निकाला है, उसको वेरिएबल में अंदर डाला है और सिंपल यहाँ पर मैंने रिटर्न करवा दिया है। सही है, बेसिकली ये इस तरीके से सिंपल सा हमारा पाइथन का फंक्शन यहाँ पर वर्क कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, अब ये मेरा बन गया भाई गेट वेदर का, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। इसको कमेंट कर देता हूँ। सिंपल मैंने जो है ना इसको यहाँ से कॉपी किया एंड यहाँ पर आके सिंपल जो है ना मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सही है, और यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी कि भाई अगर वेदर से रिलेटेड आपसे कोई क्यूरी की जाए और तो आपने क्या करना है कि भाई इस फंक्शन को कॉल कर देना है गेट वेदर का। तो ये बेसिकली हमारे पास चीज़ें हो रही हैं। टूल के अंदर मैंने अपने गेट वेदर जो कि बेसिकली ऊपर मैंने टूल बनाया था उसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, ताकि अगर एलएलएम के पास कुछ ऐसी वेदर से रिलेटेड या फिर टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आए तो वो क्या करे, टूल को कॉल कर दे जो मैंने वेदर वाला टूल वहाँ पर बनाया है। सही है, तो सिंपल आकर इसको भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है ना फाइल को रन करते हैं एंड यहाँ पर जो है ना आप मुझे वेदर का पूछना है ना इससे, तो ये भी पूछ सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं वेदर की जगह पे। फिलहाल ये मैंने लिखा है तो इसने क्या बताया कि भाई 29 बताया है। तो मैं इसी जो क्यूरी को ना आकर नेट के ऊपर यहाँ पे सर्च करूँ तो करंट वेदर कराची, तो ये यहाँ पर क्या बताया, इसने 30 बताया है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट ये कि लाइव जो है ना ये चीज़ों को फैच कर रहा है। सही है, अगर आप जाके जो है ना कोई और क्यूरी करते तो ये वो जो है ना उस एरिया की ही जो है ना टेम्परेचर वगैरह को बताने का काम करेगा। सही है, अगर कोई अब मैं इससे ब्लॉग लिखवाता हूँ या फिर कोई इन्फॉर्मेशन पूछूंगा ना जो कि एलएलएम के पास अगर मौजूद होगी तो वो क्या करेगा, एलएलएम ही जो है ना उसका जवाब निकालेगा और दे देगा आपको रिस्पॉन्स के अंदर। सही है, लेकिन अगर उससे वेदर से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ ली जाए तो वो क्या करेगा भाई आपके वेदर वाले टूल को कॉल करेगा। सही है, बेसिकली जो है ना इस तरीके से जो है ना हमारा टूल जो है ना काम कर रहा है। अगर जो है ना हम लोग शॉर्ट वे में अगर देखें तो कि हमने आज की इस वीडियो के अंदर क्या क्या किया। सही है, सिंपल हमने जो है ना पहले एक कस्टम टूल बनाया स्टैटिक, जो कि ये हमें बता रहा था कि भाई किस तरीके से जो है ना हमारा टूल कॉल हो रहा था। ये चीज़ें हमने पहले समझी। सही, सेकंड के अंदर जो है ना हमने वेब सर्च का एक टूल बनाया और थर्ड नंबर पे जो है ना हमने गेट वेदर का। सही है, तो उम्मीद है आज की इस वीडियो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।